गुरुजी पायल माता जी का प्रश्न है, कृष्णा इज प्रेजेंट एवरीवेयर, देन व्हाई ही डोंट स्टॉप गर्ल रेप, टेररिस्ट अटैक एंड बॉम्ब ब्लास्ट? Krishna is present everywhere for what? First listen to our course, understand what God does and what God does not do. God has got nothing to do with this. This is our own desires and our own karmas in play. We are so much of violence we are doing all over the world. Eating non-veg, killing animals, poor animals, aborting children within the womb. So our Guru Maharaj in the Shastras say, you kill en masse, you will be killed en masse. These are all reactions. When you have this slogan of one lifetime, enjoy it, then this is exploitive, this slogan. That's why this knowledge is needed, that this is not one lifetime. You rape, you will get raped in your next life with interest. You kill, you will be killed. You're responsible for your acts. This philosophy, if the people start understanding, then only it will stop. It is not God who stops. When you have judges in the court, you can't blame the judges that why there is so much crime. People should change. That's why spirituality is needed now. Don't blame God for our own things. We live on the principle that there is one lifetime and enjoy it. Where is the principle that there is one lifetime and you should be controlled? Understand spiritual knowledge and then you'll realize that how important it is for people to control themselves, and everyone will be responsible for his act. That's what Krishna sees, God sees, that if he does something wrong, then wrong will be done against him. Remember this. You will not be spared, no one will be spared. Hare Krishna. गुरुजी स्नेहा माता जी का प्रश्न है, लास्ट ईयर मैं कृष्ण से शुरू की थी और सब कुछ ठीक था। 1 साल में मैंने नॉन वेज छोड़ा, गीता पढ़ी, हर जगह कृष्ण को सोचने लगी, उन्हें इमेजिन करके बातें करने लगी, नाम जप मेडिटेशन, लेकिन अब मैं ढंग से पूजा तक नहीं करती और कृष्ण के बारे में सोचना तो दूर, लाइब्रेरी में एक लड़का है जिसे मैं आकर्षित हो रही हूँ और कृष्ण की जगह अब मैं उसे इमेजिन करने लगी। पहले कृष्ण मेरे सपने में आते थे, अब वो आता है और इस चीज़ से मैं परेशान हूँ। उस लड़के को जानती भी नहीं अच्छे से। तो इसमें मैं क्या करूँ? गलती आपकी है, आपने कृष्ण को भूला है, जब कोई और घुस गया। कृष्ण भूले माया झपटे, क्या फायदा है इन सब चीज़ों का? माला जपो ध्यान पूर्वक और साधना भक्ति करो पूरी। माला जपो, सुनो, पढ़ो, बचा लो अपने आप को, वो आपके हाथ में है। ये ध्यान रखिएगा, भगवान ने साफ कह दिया अर्जुन को पूरी गीता सुनाने के बाद, या तो इच्छे से तथा करू, अब तेरी जैसी इच्छा है वैसा कर भाई अर्जुन। तो इसी तरह से हमारे उसमें ज़बरदस्ती नहीं करते, वो लाइब्रेरी जाना बंद कर दो, ठीक है ना, मत जाओ 2-4 महीने, कुछ नहीं होगा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा गुरुजी, मेरे जीवन का उद्देश्य कृष्ण भक्ति है, लेकिन मेरे पेरेंट्स मुझे गवर्नमेंट जॉब के लिए कोचिंग करने के लिए बोल रहे हैं। मैं भक्ति के नियमों का पालन करती हूँ, मैं प्याज लहसुन आदि कुछ नहीं पाती हूँ। मुझे लगता है कि मैं वहाँ कृष्ण भक्ति नहीं कर पाऊँगी और ना ही एकादशी का व्रत रख पाऊँगी। कृपया मार्गदर्शन करें। ये सब मत बोलिए। गवर्नमेंट सर्वेंट जॉब करनी है ना, टीचर की करो, टीचर बनो, टीचर, सब कुछ होगा। हमारे साथ बहुत लोग जुड़े हुए हैं जो कि जॉब कर रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब, टीचर हैं और गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं, वो भी भक्ति कर रहे हैं। डोंट ब्लेम द सर्कमस्टांसेस। परिस्थितियों के ऊपर उंगली मत उठाइए, अपने आप स्ट्रांग होइए और टीचर की जॉब लीजिए ना, क्या प्रॉब्लम है, पढ़ाइए, चांस भी मिलेगा प्रचार करने का भी, इससे बढ़िया और क्या चीज़ हो सकती है। हरे कृष्णा। गुरुजी सुधांशु प्रभु जी का प्रश्न है, गुरुजी अपने पिछले क्वेश्चन आंसर में कहा था कि जब हम हाईएस्ट लेवल पे जाएंगे तो हमें मुक्ति की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन गुरुजी ये संसार को भगवान ने दुखालय बताया ही है, तो कितनी भी भक्ति कर ले दुख तो 100% समाप्त नहीं होगा। हाँ, दुख की थोड़ी सी कमी हो सकती है, लेकिन संपूर्ण नहीं हो सकती। तो गुरुजी मुक्ति में अगर मैं सिर्फ यही मांगूं कि मुझे गोलोक जाना है, वहाँ सेवा करना है, बस ये लीन वगैरह नहीं मांगना, ये मांगना भी गलत होगा? गलत नहीं है, ये मांगना गलत नहीं है, परंतु जहाँ शुद्ध भक्त होता है वो वैकुंठ होता है, ये ध्यान रखिएगा।
वो वैकुंठ है, वो बाहर से लगता है आपको दुखी होगा, तो अंदर से उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। प्रभुपाद जी के साथ ऐसे ही था, बाहर से लग रहे थे कि अरे शरीर चला गया ये, परंतु उनको इफेक्ट थोड़ी कर रहा था, कोई इफेक्ट नहीं कर रहा था। परंतु इसके लिए, इसको अनुभव करने के लिए उस स्थिति में पहुंचना पड़ेगा ना, उस स्टेज पे आना पड़ेगा। तो इसीलिए भगवान की सेवा जहाँ भी, वैकुंठ में क्या करेंगे, लगातार सेवा करेंगे, जहाँ भी जो सेवा कर रहा है उसको नहीं हम महसूस हो रहा। परंतु ये मांगना गलत नहीं है। प्रभुपाद ने बार बार कहा है बैक होम बैक टू गॉड हेड, उन्होंने तो अपने मैगजीन का नाम भी रख दिया था बैक टू गॉड हेड। तो इसमें क्या प्रॉब्लम है? उसमें ये इच्छा सही इच्छा है। मछली की पानी में वापस जाने की इच्छा गलत थोड़ी होती है, सही है। इसी तरीके से हमारा वापस गोलक जाना है, इच्छा गलत नहीं है। हरे कृष्णा, जय गौर हरि। गुरुजी, सुमन माता जी का प्रश्न है। हरे कृष्णा गुरुजी, दंडवत प्रणाम। गुरुजी, मैं बहुत परेशान हूँ। गुरुजी, सुना है जो भी इंसान अकेला हो और हॉस्पिटल में हो उसकी सेवा करनी चाहिए। गुरुजी, आज मुझे मेरी ही सौतन की सेवा करनी पड़ रही है, क्या मैं सही कर रही हूँ? मुझे ऐसा करना चाहिए? मैं एक वाइफ हूँ, मेरे लिए ये सब करना मुश्किल हो रहा है और वो अदर कंट्री से है, उसका यहाँ कोई नहीं है। गुरुजी, मेरा मार्गदर्शन करें, मैं बहुत डिस्टर्ब्ड हूँ, क्या मुझे उसकी सेवा करनी चाहिए? आपके पति की पत्नी है, हमारे शास्त्रों में पत्नी व्रता नहीं बताया गया कहीं भी। क्या पत्नी व्रता? हमारे सारे राजाओं की सबके मल्टीपल वाइफ्स होती थी, तो सारी वाइफ्स क्या करती थी? हस्बैंड की सेवा करती थी। सौतन और ये सब पता नहीं कहाँ से वर्ड निकाल के लाते हो, बताइए। कौशल्या जी की सुमित्रा माता जी जो थी वो सौतन थी, पता नहीं क्या क्या बातें करते। करो सेवा, पिछले जन्म के कर्म का है ये, चुका दो उसको, खत्म कर दो, उसके अगेंस्ट मत रखना कुछ भी भाव मन के अंदर, नहीं तो अगले जन्म में फिर आपके भी यही हाल, फिर से यही हाल होगा। इसलिए आपके पिछले जन्म के प्रारब्ध के कारण इस जन्म में ये जो हो रहा है प्रारब्ध के कारण है, तो इसलिए उसको एज ड्यूटी समझकर करके खत्म करो और भक्ति करो साथ में, ये सब चक्कर में पड़ोगे नहीं। हरे कृष्णा। I initiated to Krishna Bhakti after LPU Give Gita Olympiad. Then I started chanting one round of Hare Krishna Mahamantra. These days I am chanting 2 times of Hare Krishna Mahamantra along with attending Bhagavatam class regularly. In my family, my parents eat non-vegetarian foods, fish, egg, meat. But I am a pure vegetarian since 5 years. After listening to the lectures of Guruji, I left taking onion, garlic even. At my home, my mother's cook on those utensils where non-veg is also cooked. Although she washes very carefully so that it can't mixed up. Apart from that, sattvic food are kept separately. What should I do in this case? Because if I start cooking now, they will start screaming. Additionally, I am a college student. I visit different places like seminar, workshops, conferences, and I have to have vegetarian foods with onion and garlic. Prabhuji, can I go with that? Or any advice do you want to suggest? Roy Prabhu, I can't basically tell you to eat anything and everything. I'll have to be truthful. So that basically, wherever you go also, try not eating. You can eat curd rice or things which are not no onion, no garlic, fruits, raita which is without onion, garlic with some roti. So you'll have to try all these combinations. Yes, it's a struggle, but that's what we do. And for the cooking at home, if you can keep the utensils separate, you can buy some utensils and keep it separate, because she is already cooking, so she can cook in separately in a separate vessel also. Get those vessels and you wash it yourself, or she washes it, then there's no problems, na? The basic fact is this, that she's already cooking separately for you, so get separate vessels. What's the problem? And going outside, try avoiding. Yes, try, I'll say avoid. Try avoiding means that sometimes you can have, but I can't advise you something like this. And increase the chanting. That will help you. That will help you. It also help you becoming stronger, and help you in the other way that you will get, wherever you go, you can tell them, Nariyar, can I have without onion, garlic? And many places this provide. Okay. All the best. Take care. Hare Krishna. हरे कृष्णा गुरुजी, सौम्य रंजन प्रभु जी का प्रश्न है। हरे कृष्णा गुरुजी, दंडवत प्रणाम।
गुरुजी सकाम कर्म का क्या अर्थ है? डूइंग एक्टिविटीज विद द डिजायर ऑफ एंजॉइंग द फ्रूट, सिंपल। अर्थ यह है कि आप कार्य कर रहे हो कि जो उसका जो फल मिलेगा वो आप उसको भोगोगे, ये सकाम कर्म का मतलब है। हरे कृष्णा। 158 अनमोल झा नोट: गुरुजी मैं भविष्य के बारे में नहीं सोच रहा, जितना आवश्यक है उतना सोच रहा हूँ। गुरुजी मेरी रुचि मोबाइल कंप्यूटर जैसे टेक्नोलॉजी में नहीं है और गुरुजी आगे की पढ़ाई करने के लिए पैसे की ज़रूरत पड़ती है। अपने परिवार के पास इतने पैसे नहीं हैं, पर मेरा मोबाइल टेक्नोलॉजी में इंटरनेट नहीं है, तो मैं यह सब टेक्नोलॉजी सीखूं या नहीं? मेरे इनमें रुचि नहीं है। तो जिसमें रुचि है वो करिए, जिससे कि आप अपना जीवन निर्वाह करेंगे। बड़ा क्लियर है। तो जिसमें रुचि नहीं है उसमें क्यों जबरदस्ती करना है? तो जबरदस्ती थोड़ी होता है। हरे कृष्णा। इनका सेकंड पार्ट है क्वेश्चन का: गुरुजी क्या सैंडविच का ठेला लगाना एक अच्छा तरीका है? क्या मेरा विचार ठीक है? उम्र 16, भक्ति में समय 1 साल। हाँ, वेजिटेरियन सैंडविच देने पड़ेंगे बगैर प्याज लहसुन के। भगवान को भोग लगा के देते जाओ सबों को। और क्या, कोई भी कार्य जीवन निर्वाह करने के लिए, जिससे कि शरीर का निर्वाह कर सकें, जिससे कि हम भक्ति कर सकें, कोई भी कार्य का मतलब नहीं है गलत कार्य उनको छोड़कर सही कार्य जो है कोई भी कर सकते हो। उसमें जो ठेला लगाना गड़बड़ है कोई नहीं है। परंतु फिर मैं एडवाइस करूँगा प्याज लहसुन मत लगाना उसमें। सैंडविच बनाओ, दो, भगवान को भोग लगाओ, फोटो रखो वहाँ प्रभुपाद जी की, भगवान के सामने गौरनीताई जी की, और हमारा बस उनको दिखा दो, दिखा के जाके कर दो। ये भी नहीं कि रखना पड़े बहुत देर तक, नहीं, सामने रख दिखाते हुए ले जाओ, बस खत्म, भगवान समझ जाएंगे। हरे कृष्णा। गुरुजी तनोय पॉल प्रभु जी का प्रश्न है: हरे कृष्णा प्रभु जी, वैष्णव जनों का संग करके भी, गीता जी सुनने के बाद भी, भागवत कथा सुनने के बाद भी लोगों में बदलाव क्यों नहीं आ पाता? क्यों वे भक्ति में नहीं आ पाते? उल्टा जो भक्ति करने का प्रयास करते हैं उन पे उंगली उठाते हैं, ऐसा क्यों? बता चुका हूं मैं, उन्होंने सुना ही नहीं। उनकी इच्छा पालन करने के लिए थोड़ी थी कि सुनेंगे पालन करने के लिए, नहीं। जैसे हम लोग क्या, अगर मुझे कोई ज़बरदस्ती किसी मेडिकल के उसमें ले जाए, सेमिनार में डॉक्टर्स के, मैं सुनूंगा परंतु करूंगा थोड़ी कुछ, सिंपल है। तो इसलिए सुनते कहाँ है? मैंने तो बता रखा है अपने जो मेरा कोर्स है उसमें क्या बताया है। सुनने का मतलब अगर सुना है तो करोगे, और अगर नहीं कर रहे हो तो मतलब सुना नहीं, समझ गए? तो इसलिए चिंता ना करो, अपना करते रहो और लोगों को कोशिश करते रहो, बस यहाँ फुल स्टॉप। वो करे ना करे वो उस पर मत चक्कर में जाओ, ठीक है ना? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। गुरुजी तनोय पॉल प्रभु जी का प्रश्न है: हरे कृष्णा प्रभु जी, मेरी एक दादी है, संध्या में जब कीर्तन होता है उसमें मैं भी प्रभु के कीर्तन में भाग लेता हूँ। कीर्तन और गीता चर्चा समाप्त होने के बाद मेरी माँ को दादी बोलती है कि उसे तो रखा नहीं जाएगा, मतलब घर छोड़ देगा। कीर्तन करने के बाद भी, गीता सुनने के बाद भी ऐसा कैसे हो सकता है कि लोग ये सब बोले? हाँ, अरे क्यों नहीं, मेरी खुद की नानी बोलती थी, वो गुटखा पढ़ती थी भगवद गीता का। गुटखा ये नहीं, मसाला गुटखा नहीं, उसको गुटखा कहते हैं, छोटे से, वो रटा हुआ था उनको। तो फिर भी कहती थी अरे बेटा क्या कर रहा है। तो ये पुराने लोग तो ऐसे ही होते हैं, ये तो समझे नहीं, तो ये प्रॉब्लम है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। जय गौर हरि। श्रील प्रभुपाद की विजय हो। गुरुजी और सभी कृष्ण भक्तों को दंडवत प्रणाम। मेरा प्रश्न नए शामिल हुए और गैर दीक्षित भक्तों के लिए है। यदि माया इतनी मजबूत है और विपरीत लिंग आकर्षण साधक भक्तों के लिए सबसे बड़ा खतरा है, तो हम गैर दीक्षित भक्तों के लिए आश्रम में एक खतरनाक वातावरण क्यों प्रदान कर रहे हैं, जैसे दैनिक मंगला आरती और अन्य भारी प्रचार गतिविधियां? क्या यह खतरनाक नहीं है जब तक कोई पहली दीक्षा नहीं ले लेता? नहीं, दीक्षा के बाद भी गिर जाते हैं, उसमें कौन सी बड़ी बात है। वो तो प्रभुपाद जी कहते थे कि हमें सावधान रहना पड़ेगा, हम माया के क्षेत्र में हैं भाई, वैकुंठ में थोड़ी हैं। परंतु प्रचार बंद कर देंगे इसके लिए नहीं करेंगे। प्रभुपाद जी कहते थे बैल को, एक बैल जो पागल हुआ है उसके हम उसको पकड़ रहे हैं, उसके सींगों को। वो हमारे साथ भगवान है, प्रभुपाद है, क्योंकि जिस दिन आपने प्रभुपाद जी को मान लिया अपना गुरु, समझ लो हो गया, आज्ञा तो पालन करनी पड़ेगी। तो इसलिए, और दीक्षा के बाद ये नहीं होता कि दीक्षा के बाद गिरेगा नहीं, खूब गिरते हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं कोई नया खबर थोड़ी है, कोई खबर तो ये चल रहा है, माया नगरी भाई, पूरी ब्रह्मांड। यहाँ तो
बड़े बड़े चले गए, ब्रह्मा जी जैसे भी। हम सबका क्या बात कर रहे हो? हमें सतर्क रहना पड़ेगा, कॉशियस एवरी टाइम, ना तो पग पग पे गड़बड़ है। हरे कृष्णा। गुरुजी, बनश्री माता जी का प्रश्न है, आपने बोला था लड्डू गोपाल को गुरु की आज्ञा से लाना चाहिए, पर मेरे घर में पहले से ही जब मैं भक्ति में भी नहीं आई थी तो लड्डू गोपाल है, और अब मुझसे जितना होता है मैं सेवा करती हूँ, पर जाने अनजाने अपराध हो जाते हैं। पर मैं सेवा करना चाहती हूँ क्योंकि मेरी दीक्षा नहीं हुई है और मैं न्यू भक्ति में आई हूँ। प्रभु, उनको हम जो भी बनता है वो भोग लगाते हैं, पर प्रभु हमारे घर पर नॉन वेज भी चलता है कभी कभी। नहीं, बहुत गड़बड़ है। तो आप डॉल की सेवा कर रहे हैं, लड्डू गोपाल की थोड़ी। डॉल की सेवा भी होती है, नहीं होती है, लड्डू गोपाल की भी होती है। तो कहाँ होंगे वहाँ? लड्डू गोपाल थोड़ी होंगे। बाकी आपको जो करना करिए। हरे कृष्णा। गुरुजी, मोनिका माता जी का प्रश्न है, जब गाय ब्याई बछड़े को जन्म देती है तब एक दिन के बाद गाय का दूध भगवान को भोग लगा सकते हैं क्या? नहीं, वो उस टाइम दूध होता ही नहीं है, वो खींच आती है, वो लगाते हैं भोग हम। वो दूध तो होता ही नहीं है, दूध कहाँ होती है, खींच होती है, वो तो लगाते हैं भोग। बिल्कुल, वो बहुत हाई प्रोटीन होती है, तो इसलिए ब्रह्मचारियों के लिए अच्छा नहीं है वो हाई प्रोटीन डाइट। परंतु भगवान भोग लगाते हैं, फिर पाते भी हैं, डिवोटीज को देते हैं। हमारी भी तो यहाँ गौशाला है। हरे कृष्णा।